Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता ही है कि अभी बीते कुछ दिन पहले कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी अटैक किया गया, उससे पहले जो हमारी भारतीय सेना के ऊपर पुलवामा में अटैक, उससे पहले 26/11 किया गया और अन्य आतंकी हमले जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सह पर आतंकियों ने किए। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा गढ़ है जो आतंकियों को पालता है, पोसता है और उन्हें सभी प्रकार की सहायता मुहैया कराता है ताकि वो भारत के ऊपर और तमाम ऐसी कंट्रीज के ऊपर अटैक कर सके जो कि उनके एजेंडे, उनके मजहबी जिहाद के रास्ते में रोड़ा है। तो दोस्तों, हर बार हमारी भारतीय जनता का यही सवाल होता था कि आखिर कब तक भारत इन हमलों को बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक लोग इसी प्रकार आतंकी हमलों का शिकार होते रहेंगे। तो इस बार जो है खुशखबरी की बात यह है कि भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला बोल दिया है और इससे भारतीय जनता जो है उसके अंदर एक उत्साह का माहौल है और साथ ही साथ वो लोग इसको एक न्यायिक कार्रवाई समझ रहे हैं। हमारा सब इसके संदर्भ में इतना ही कहना है कि किसी भी एक कंट्री के साथ लड़ाई लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है, यानी कि भारत का जो उद्देश्य है, वो पूरे आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक तौर पर एक लड़ाई लड़ना, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना ही हमारा उद्देश्य है। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो ऐसे आतंकियों को पालता है, ऐसे आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, उनको हथियार मुहैया कराता है, उनको हर प्रकार से सहायता करता है। साथ ही साथ हमारे भारत के अंदर हमले करने के लिए उनको सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध करा करके भेजता है। उनको इनके कमांडर, जिनको ये आतंकी कहते हैं, लेकिन खुद उनको पालते पोसते हैं और खुद उनको अपनी शरण में रखते हैं, उनको फंडिंग भी करते हैं और दुनिया की अलग अलग कंट्रीज से इन आतंकी संगठनों को फंडिंग की जाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक मुल्कों से आ रही है। कारण क्या है दोस्तों? कारण है इस्लामिक जिहाद। ये जिसको आज हम टेररिस्ट समझ रहे हैं, जिनको आज हम टेररिज्म समझ रहे हैं, ये केवल एक मजहबी टेररिज्म नहीं है बल्कि ये एक पूरी सोची समझी प्लानिंग है। दुनिया के अंदर इस्लामिक शरिया को, इस्लामिक कानून को नाफिज करने की साजिश है, दुनिया के ऊपर हुकूमत करने की साजिश है। भारत तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन भारत अहम इस कारण से है क्योंकि खुद प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने ये आदेश दिया, ये कहा कि मेरी कौम के अंदर, यानी कि एक ऐसा ग्रुप होगा जो इंडिया को इन्वेड करेगा, भारत के ऊपर अटैक करेगा, जिस अटैक को उन्होंने नाम दिया गज़वाए हिंद। तो उन लोगों को अल्लाह जहन्नम से बरी करके जन्नत में दाखिल करेगा। जन्नत के जो हसीन मुंगेरी लाल के सपने हैं उनको पूरा करने के लिए, उस जन्नत को हासिल करने के लिए कुछ भोले भाले मासूम बच्चों को उठाया जाता है 9 से 12 साल की उम्र के बीच के, और उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको बताया जाता है कि तुमने काफिर का कत्ल करना है और तुमने कोई जिहाद करना है जिसकी बशारत, जिसकी प्रेडिक्शन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तुमको जहन्नम से आजाद कर देगा और तुमको जन्नत में दाखिल करेगा। तो वो जो आखिरत की जन्नत है और वो जो आखिरत की जहन्नम है, उस पर यकीन करके एक मासूम बच्चा जो है वो एक टेररिस्ट जिहादी मानसिकता का शिकार होकर के, उससे ग्रसित होकर के एक चलता फिरता बॉम्ब बन जाता है और फिर वो 26/11 जैसे हमलों को अंजाम देता है, जहां पर अक्सर सभी पकड़े गए आतंकी 17 से 20 या 24 साल की उम्र के बीच के थे। ऐसे सारे आतंकियों को मार दिया गया 26/11 के बाद, या अजमल कसाब जैसे आतंकी को जिसको गिरफ्तार किया गया, उनका केवल एक ही इंटेंशन है, एक ही सपना है कि उनको जिहाद करके दुनिया के अंदर और जन्नत में जाना है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजों को हम टेररिज्म, टेररिस्ट अटैक का नाम देकर के इस सब चीजों को बहुत छोटा कर देते हैं। ये एक्चुअली कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये कोई टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई तंजीमें नहीं है, बल्कि ये ब्रांचेस हैं। किसकी ब्रांच? इस्लाम की ब्रांचेस, इस्लामिक जिहाद करने के लिए, जिसका हुक्म मल्टीपल आयतों में कुरान दे रहा है, मल्टीपल अहादीसों में प्यारे रसूल अल्लाह दे रहे हैं। उन आदेशों का पालन करते हुए ये इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देते हैं, इस तरह के आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं
और देश के अलग अलग हिस्सों में अब तक इन्होंने मल्टीपल ऐसे अटैक किए हैं या करने का प्रयास किया है। तो आज वो क्षण है कि जब भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अटैक किया है और हम इसकी सराहना करते हैं और हम तन मन और धन से और पूरी अपनी प्रार्थनाओं के साथ भारतीय सेना और भारतीय सरकार के साथ हैं और उनको नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं इस जवाबी कार्रवाई के लिए। आप सब लोगों का आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आपसे केवल एक निवेदन है कि आप सभी लोग भी अपना सहयोग और अपना समर्थन भारतीय सेना के प्रति आप जाहिर करें। लिखिए, अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखिए, सराहना कीजिए भारत सरकार के इस कदम की और भारतीय सेना के इस कदम की, और अपने देश के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहिए, क्योंकि जब देश रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। अगर देश नहीं रहा तो हम लोगों का वजूद मिट जाएगा। और साथ ही साथ ये मैसेज दीजिए कि इस प्रकार के सभी आतंकियों के खिलाफ हम लोग एकजुट हैं। हम लोगों का मजहब, हम लोगों का बिलीफ, हम लोगों का अकीदा, हम लोगों के स्क्रिप्चर्स, ये सब चीजें बाद में आती है। पहले आता है हमारा देश और हमारे देश का कानून। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो में जुड़ने के लिए, इसको सुनने के लिए। प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अपने स्तर से सहयोग दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।